आइए, एनसीईआरटी जो इंटीग्रेशन है क्लास 12th का, इसमें हम आज आप लोगों का 7.2 का हमने 7.1 पूरी वीडियो का सॉल्यूशन कर चुके हैं और 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक हम कर चुके हैं। हम लोग आज 7 से लेके 11 तक, यानी 7 से लेके 11 जो ये 5 क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आप देखें, यहाँ एक चीज़ को ध्यान रखनी है, बच्चों को एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, जिसपे फ्रैक्शन का पावर हो। फ्रैक्शन का पावर का मतलब जो भिन्न में पावर हो। जैसे मान लीजिए कि अगर रूट एक्स है, इसका मतलब एक्स की पावर क्या है, बटा में है, ये भिन्न में है, ये क्या है, भिन्न में। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है तो एक्स की पावर कितनी है, 1/3, यानी ये फ्रैक्शन में अगर है। तो जब कोई फ्रैक्शन में रहेगा तो देखिए, हर क्वेश्चन पे वो नियम वैलिड नहीं होता है। जो आप लगे कि हर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बता दिया गया तो ये पे याद रखिए, कुछ क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल होगा। इससे तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि तुम्हें कुछ आइडिया आ जाएगा, एक्सपीरियंस आएगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखनी है कि इंटीग्रेशन में मैक्सिमम प्रैक्टिस पे ध्यान आपको देनी है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन पे एप्लीकेबल होगा, कुछ क्वेश्चन पे एप्लीकेबल ऐसे नहीं होगा, तो आपको याद नहीं रखनी है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट क्या है, तो जो x है √x+2 dx। तो बताओ किस पे पावर, x के पावर तो 1 है, यहाँ x+2 के पावर कितनी है, x+2 के पावर जो है, इसको रूट का मतलब कितना पावर, 1.5 है। तो जिस पे पावर फ्रैक्शन में रहेगा उसके अंदर वाले को आप पुट करना। ये हम आपको आइडिया दे रहे हैं, ये हमेशा के लिए वैलिड नहीं होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको ये समझ डेवलप हो जाएगी। तो हम यहाँ पर वो पुट करेंगे। पुट क्या करेंगे, तो हम x+2 के जगह पर t मान लेंगे, है ना, मान लिए। और पुट करने के बाद हम लोग को ये बात को ध्यान रखनी है कि हम लोग दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। x की डिफ्रेंशिएशन तो 1 होगी, किसी भी नंबर का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो 1 + 0 लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, इधर लिखना 0 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। हमने कहा था कि x के तरफ आप dx लगा देना और t के तरफ dt। अगर z मानेंगे तो dz, जो भी मानेंगे उतना लिख लेना है। अब यहाँ से dx = dt हो गया, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई में यहाँ पर 1 ही वही आ जाएगा, रिपीट करेगा, क्योंकि 1 आइडेंटिटी है। अब हमको इस तरह से इसको सेटिंग करनी है कि प्रश्न x के टर्म से t के टर्म में बदल जाए, क्योंकि हमने t माना है। तो हमने पहला तो देखा कि dx के जगह हम क्या रख सकते हैं, dt, एक तो चला गया। दूसरा देख सकते हैं कि x+2 के जगह हमने क्या लिख सकते हैं, तो t। अब बच गया, ये दोनों तो t में बदल गया, अब ये बच गया। अब हम x के जगह क्या रखें, आपको ऐसा तो नहीं है कि t इसमें रखे और कोई x में रखे, ऐसा नहीं, या तो सारा x में रहे या तो सारा t में रहे। तो हम इस x के जगह को t के टर्म में बदलने के लिए जो हम पुट करेंगे ना, उसका यूज करेंगे। हम अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 2 माइनस क्या आएगी, t आएगी, 2 प्लस है, इधर आके माइनस होगा। तो ये जो x की वैल्यू आई 2 - t, यहाँ पे रख देंगे x के जगह पे 2 - t। अब देखो, x के जगह 2 - t, रूट तो रूट, x+2 के जगह t, dx के जगह पे dt। अब सारा किस में बदल गया, t में। अब हमको मल्टीप्लाई करनी है, ये 2 है, अब 2 से हमको ये मल्टीप्लाई करनी है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे √t, और t से मल्टीप्लाई करेंगे √t dt। यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो 2 √t का मतलब होता है 1.5 पावर, t का पावर ऑलरेडी 1 है, t का पावर यानी 1.5। पावर में अगर आप बदल लेंगे तो आपका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। 2, अब यहाँ से देखना है, अब इसको इंटीग्रेशन करनी है। ये देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। अगर आप पावर को ऐड करेंगे यानी 1 + 1/2 आप कर लेंगे, वो आंसर 3/2 आएगा।
इसका भी मैंने सिंपल में कैसे ऐड करते हैं वो भी मैंने बता दिया है। अब हमको इसका इंटीग्रेशन निकालनी है। तो टी के पावर 1/2 टू टाइम्स है, तो हमको टू से मतलब नहीं है, हमको इसका इंटीग्रेशन से मतलब है। तो बोलो टी के कोई भी पावर हो अगर फ्रैक्शन में है तो हमने क्या बताया था कि आप ऐड कर दो दोनों को, 1 और 2 कितना होगा, 3 होगा। और जो हर में लिखा हो वो लिख देना है, इसी को रिपीट उलट देना है। तो 2/3 यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देना, लगेगा नहीं तो 22। यहाँ बोलो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 और बटा 2, इसी को उलट देंगे 2/5 प्लस क्या, सी। यहाँ से जो फाइनल आंसर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 4 आएगा बाई 3। ये जो t का मान देखिए, क्योंकि आपको t के टर्म में आंसर आया है, जबकि फंक्शन x के टर्म में दिया हुआ, तो वापस t के जगह जो पुट किए हैं उसका यूज लास्ट में करना है, यानी x + 2। हमने बस t के जगह पर t का वैल्यू पुट कर दिया, बाकी एज वेल एज सेम मैंने रखा। 2/5 यहाँ भी t है तो x + 2 के पावर 5/2 प्लस c। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। आइए क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ आते हैं। एट देखिए, 8 कितना है, x√1 + 2x² dx। अब आपको ये देखनी है, बस वही काम करनी है। यहाँ पे x की पावर 1 है, फ्रैक्शन में नहीं है। ये एक्सेप्शन एक तो है ना, हर नंबर के नीचे रहता है, उस पर आप मत जाइए, उस पर डिबेट मत करिए। 1 + 2x² का जो पावर है 1/2 है, ये पावर कितना है, 1/2 फ्रैक्शन में है, तो हमको इसी के अंदर वाले को पुट करनी है। अच्छा, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमको डिस्टर्ब यहाँ रूट ही कर रहा है इंटीग्रेट करने में, है ना। अच्छा, 1 + 2x² = t। 1 का तो नंबर है, डिफ्रेंसिएशन 0। 2x² का 2x होता है, इधर dx तो इधर कितनी dt, यानी 4x dx = dt। अब आप देखिए कि यहाँ जो 4 है ना, कहीं मल्टीप्लाई में इसकी जिक्र है नहीं है। जो चीज़ का जिक्र नहीं हो उसको RHS में आप भेज दें, नियम के तहत आएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में बैठ जाएगा। अब आपको सेटल करना है, सेटिंग करनी है, ये सब x के टर्म में था उस सबको t के टर्म में बदलनी है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो x आप दिख रहा है, जो आपको x दिख रहा है ना ये, और ये dx, यानी x dx जो है ना, उसकी जगह कौन ले लेगा, dt/4। बच गया ये, तो रूट लिखा गया। और 1 + 2x² को आप t मान चुके थे, तो t। यहाँ ये बात ध्यान रखनी, कितना बच्चे नहीं समझते हैं, 1 है ऑलरेडी, है ना, 1 को मान सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये 1/4 नंबर को आप बाहर कर दें तो बचेगा √t dt, है ना। 1/4 रूट का हम कहते हैं कि बार बार किसको बदल लेना ताकि इंटीग्रेशन करने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ से वो 1/4। अब बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 और 2 3, जो हर में रहेगा वो, इसी को उलट देंगे, 2/3 प्लस 3। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 1/6 t 3/2 प्लस c 1/6। अब t का मान जो है ना वापस वहाँ रख देंगे, 1 + 2x² t/2 प्लस c इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में आए। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 4x + 2 √x² + x + 1 dx। हमने कहा था कि ना इसमें पावर तो 1 है, इसमें पावर 1/2 है, रूट के अंदर रूट, ये नहीं समझना कि रूट के अंदर वाले को पुट करना। हम ये कह रहे हैं कि जिस पे पावर रहेगा उसके अंदर वाले, मतलब फ्रैक्शन में जो रहेगा, भिन्न में रहेगा, तो इसका पावर भिन्न में है तो इसको पुट करेंगे इसके अंदर वाले को। अब यहाँ 1/2 रहता है तो 1/3 रहता तो भी पुट करते उसके अंदर वाले को। x² + x + 1 = t। x² की तो 2x, x की डिफ्रेंसिएशन 1, नंबर की तो 0 हो जाएगी, x की तरफ हमने dx लगा दिया और t की तरफ हमने dt।
आपको dx तो दिख रहा होगा, लेकिन 2x प्लस 1 कहीं नहीं दिख रहा होगा। तो क्या कहीं दिख रहा नहीं है तो क्या उससे बनाया जा सकता है? अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लिए। जब हम यहाँ से 2 कॉमन लिए, जैसे 2 2 जा 4x और 2 इन जा 2। अब आपको यहाँ से देखेगा इस 2 को हम लोग बाहर कर देंगे, तो 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब आप यहाँ से ये देख लीजिए कि 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, 2x प्लस 1 ये और ये, आप इन दोनों को अगर आप देखें, ये और ये, अरे यार ये और ये देखें, तो ये दोनों के जगह पे 2 तो ऑलरेडी बाहर है, 2x प्लस 1 और डी एक्स, 2x प्लस 1 और डी एक्स की जगह क्या आ गया, डी टी। अब सोचिए जब 2x प्लस 1 की जगह डी टी आ गया, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स की जगह डी टी, तो इसके जगह और इसके जगह डी टी आ गया, तो बचा सिर्फ ये, यानी रूट लिख देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम मान के आ चुके थे। ठीक, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन। हम कहते कि जब रूट में रहे तो उसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, यानी भिन्न में। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 और